हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। तो आज मैं लेकर आई हूं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10, तो 1 से 10 तक आपको एरर ढूंढना है, फाइंड द एरर्स। तो चलिए ढूंढते हैं। तो आपको यहाँ से 4 सेक्शंस डिवाइडेड है, जिसमें 3 सेक्शंस में आपको एरर है और जिसमें एरर नहीं होगा वो पार्ट डी में होगा, जिसमें नो एरर कहा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नो एरर। तो बताइए किस में एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, उसके पहले कभी भी हम इनडेफिनेट ए का यूज़ नहीं करते हैं। इट मीन्स हम बेस्ट के कभी भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे द होगा। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो राइट, तो एरर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ ए की जगह बी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड हेल्प द नीडी, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? वी शुड हेल्प द नीडी, तो इसमें नो एरर है, किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3, देयर वर अ बंच ऑफ पैरट्स रोस्टिंग ऑन द मैंगो ट्री, नो एरर। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है? ए, बी, सी या नो एरर। तो बंच हम किसी भी ग्रुप को कहते हैं, बट बंच का हम यूज़ पैरट्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बंच का यूज हम एक गुच्छे की तरफ में किया जा सकता है। जैसे बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ कीज़, जहाँ गुच्छा होता है उस चीज़ में हम बंच ऑफ, जो भी ग्रुप्स होते हैं गुच्छे के रूप में, उसे हम बंच का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ ग्रुप ऑफ पैरट्स के लिए हम पेंडेमोनियम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पेंडेमोनियम होगा। तो फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ पैरट्स को पेंडेमोनियम कहा जाता है। देयर वर अब पेंडेमोनियम ऑफ पैरट्स रोस्टिंग ऑन दी मैंगो ट्री। तो वह रोस्ट कर रहे थे, वहाँ आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो एरर है पार्ट बी में। सो क्वेश्चन नंबर 4, वी सेल्डम और नेवर गो टू ईट आउट, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो आपको इस कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि सेल्डम और के साथ हमेशा नेवर का यूज होता है, और सेल्डम इफ़ है अगर सेल्डम के साथ, सॉरी फ्रेंड्स, सेल्डम के साथ अगर इफ़ है तो उसके साथ एवर का यूज़ होगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए कि सेल्डम और नेवर हमेशा होता है और सेल्डम के साथ इफ़ एवर होता है। तो इसमें नो एरर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टी एंड सिंसियरली, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो किसी एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टी एंड सिंसियरली, किसी एक को अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी और सिंसियरली की तरह करना चाहिए। तो हम अगर किसी एक पर्सन को डेडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ कभी भी योर नहीं होगा, योर की जगह वंस का यूज़ होगा, क्योंकि वंस मतलब वो खुद के किसी एक के बारे में बोला जा रहा है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टी एंड सिंसियरली। तो एरर है पार्ट बी में। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द चिकन पॉक्स इज़ अ डेडली डिजीज़ बट देयर इज़ अ वैक्सीन टू प्रिवेंट इट, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो कभी भी हम डेफिनेट आर्टिकल का द का यूज किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं, जैसे द गंगा, द रामायणा
एट्सेट्रा। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का यूज हम द के साथ करते हैं। तो चिकन पॉक्स इज डिजीज़ है, बट एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसके पहले हम कोई भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो इससे पहले कभी भी चिकन पॉक्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ एरर है पार्ट ए में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एवरीवन थॉट दैट द सर्कल मेड बाय राहुल वॉज मोस्ट राउंड, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? ए, बी, सी, डी, बताइए फ्रेंड्स। तो मोस्ट कभी भी एडजेक्टिव के साथ यूज़ नहीं होता। तो यहाँ राउंड एक एडजेक्टिव है, इसके साथ मोस्ट कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो एरर है पार्ट सी में। इट मीन्स राइट सेंटेंस क्या होगा? एवरीवन थॉट दैट द सर्कल मेड बाय राहुल वॉज राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सिप्रा गेव 10 सेंट कॉइन्स एज अ ट्रिप टू दी वेट्रेस, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? ए, बी, सी, डी या नो एरर? तो 10 सेंट कॉइन से पहले हम ए का यूज करेंगे। इससे पहले हम यहाँ ए का यूज करेंगे। इट मीन्स सिप्रा गेव अ 10 सेंट कॉइन्स एज अ ट्रिप टू दी वेट्रेस। तो यहाँ एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सचिन इज़ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द टू, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो हम कभी भी अगर कंपेयर करें किसी दो पर्सन या कोई दो चीज़ों का, तो हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। इसमें हम बेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ बेस्ट के जगह पे हम यहाँ बेस्ट के जगह पे बेटर का यूज़ करेंगे। आपको बेस्ट की जगह यहाँ पे बेटर का यूज़ करना है। तो राइट सेंटेंस क्या होगा? सचिन इज़ द बेटर क्रिकेटर ऑफ द टू, नो एरर। तो एरर है पार्ट बी में। तो कभी भी अगर कंपैरिजन होता है किसी दो चीज़ों का, तो इसमें बेटर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव एग्री टू हेल्प मी, नो एरर। तो यहाँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स में से मेरे एक फ्रेंड्स। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसकी वजह से आगे जो भी वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ जो भी हैज़ है, इट मीन्स यहाँ हैव की जगह पे हैज़ यूज़ होगा। एग्रीड टू हेल्प मी, तो राइट सेंटेंस होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ एग्रीड टू हेल्प मी। तो एरर है पार्ट बी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 to 20 क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चन सम सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें आपको फिल करना है कोई वर्ड्स को जो अप्रोप्रिएट हो। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग मी सम मनी, डैश। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? डू यू, इजंट इट, विल यू या वॉन्ट वी, यू। तो हम किसी से पैसे मांग रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग मी सम मनी, विल यू। तो यहाँ विल यू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव नोटिस्ड इमेंस डिक्लाइन हिज मॉरल। तो इसमें किस प्रीपोजिशन सही होगा? कौन से प्रीपोजिशन में होगा? तो हमने नोटिस किया कि भारी, इमेंस मीन्स बहुत ही भारी डिक्लाइन हुआ है, मतलब पतन, नीचे की ओर गया है। हिज मॉरल, उसकी नैतिकता में कौन सा सुइटेबल वर्ड होगा? प्रीपोजिशन होगी तो इन। वी हैव नोटिस्ड इमेंस डिक्लाइन इन हिज मॉरल। तो हमने नोटिस किया कि उसके मॉरल, उसकी नैतिकता में भारी डिक्लाइन हुई है, पतन हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द CM हैज़ गिवन हिज कॉन्सेंट टू प्रिसाइड द मीटिंग। तो CM ने अपनी सहमति दी कि वह मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, इट मीन्स चेयर्ड करेंगे। इसमें कौन सा सुइटेबल प्रीपोजिशन होगा? तो ओवर द मीटिंग।
over the meeting. The CM has given his consent to preside over the meeting. Okay friends, the right answer is over. Question number 4. He always stammers in public meeting, but his today's speech was faulty, audible to everyone present in the hall, was not received satisfactorily, could not be understood properly, and was free from the defect. तो बताइए इसका क्या आंसर सही है. He always stammers in the public meeting. तो यहाँ स्टैमर्स का मतलब होता है हकलाना. हकलाना होता है इन पब्लिक मीटिंग. तो वह हमेशा ही पब्लिक मीटिंग में हकलाता था, बट उसका आज का जो स्पीच था वो क्या था? वॉज फेल्टी ऑडिबल टू एवरीवन प्रेजेंट इन द हॉल. तो वो पूरी तरीके से ऑडिबल था. या वॉज नॉट रिसीव सेटिस्फैक्टरली, नहीं अच्छी तरीके से रिसीव किया गया था. कुड नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, अच्छी तरीके से नहीं समझा गया था. तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स है. जब वो हकला रहा था पहले नेगेटिव सेंटेंस है, बाद में है कि आज का स्पीच उसका वॉज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट. तो किसी भी दोष से नहीं था, उसमें कोई भी दोष नहीं था, कोई भी डिफेक्ट नहीं था, वो फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट था. तो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन डी, वॉज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. ही टेम्स एनिमल बिकॉज ही is fond of them, hates them, is afraid of them, या wants to set them free. तो बताइए इसमें कौन सा वर्ड सुटेबल है. ही टेम्स एनिमल बिकॉज, तो यहाँ टेम्स का मतलब होता है कि वो एनिमल को जल्दी वश में कर लेता है. इसका रीज़न है ही इज़ फॉन्ड ऑफ देम. वह एनिमल से, वह पशु से प्यार करता है, इसकी वजह से वह उसे वश में कर लेता है. Question number 6. The court has absolved him all the charges leveled against him. The court has absolved him dash all the charges leveled against him. The court ने absolve कर दिया, उसे free कर दिया. Absolve means free करना. Him dash all the charges leveled against him. तो of, with, in या from, ये कौन सा preposition suitable है? तो अगर हम किसी भी चार्जेस से उसे फ्री कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसके साथ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं. इट मीन्स द कोर्ट वॉज एब्जॉर्ब्ड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 7. वी शैल फेल डैश वी आर इंडस्ट्रियल. यहाँ इंडस्ट्रियस होगा फ्रेंड्स. यहाँ ओके, इंडस्ट्रियस मतलब होता है काफ़ी हार्ड वर्किंग. यहाँ हार्ड वर्किंग होगा. तो वी सेल फेल, हम फेल हो जाएंगे जब वी आर, हम मेहनत नहीं कर. तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा? इवन, अनलेस, वेदर या अनटिल. तो हम कभी भी जब पीरियड्स की बात करते हैं तो हम हमेशा अनलेस का यूज करते हैं. जैसे वी सेल फेल अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस. तो अगर हम फेल हो जाएंगे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे. यहाँ पीरियड्स की बात हो रही है, और यदि कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ होगा तो हम वहाँ अनटिल यूज़ करेंगे. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनलेस. ऑफ लेट द नंबर ऑफ लिटरेट्स गॉन अप. तो हाल ही में जो नंबर ऑफ लिटरेट्स, शिक्षित लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ गई, गॉन अप हो गई. तो क्या होगा? इज़, हैड, हैव या हैज़. तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखिए कि द नंबर ऑफ हो, द वैरायटी ऑफ हो, तो इसके बाद हमेशा ही नाउन प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ और द वैरायटी ऑफ, और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, और जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है. हमेशा याद रखिए द नंबर ऑफ हो, द वैरायटी ऑफ हो, तो इसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, और जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर होगा. तो इसमें क्या आएगा? द ऑफ लेट द नंबर ऑफ लिटरेट्स हैज़ गॉन अप. तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी.
और एक फ्रेंड्स इसमें ये है, मैं आपको बताती हूँ कि अ नंबर ऑफ है या ए वैरायटी ऑफ है, तो इसके साथ नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा, वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, और जो प्रोनाउन होता है वो भी प्लूरल आती है। तो कभी भी अ नंबर ऑफ है या अ वैरायटी ऑफ है, उसके साथ नाउन प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आती है और प्रोनाउन भी प्लूरल आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जितने भी मैं कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, जितने भी वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ, तो आप उसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेक योर सेल्फ, प्लीज़ मेक योर सेल्फ डैश होम। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल है? विथ, एट, इन, ऑन। तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ एट का यूज़ होगा, प्लीज़ मेक योर सेल्फ एट होम, अपने आप को घर पे रखिए। होम के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है इस जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। तो यहाँ किस प्रीपोजिशन की यूज होगा? आउट, फ्रॉम, बिसाइड या ऑफ। तो कीप योर डॉग, आप अपने कुत्ते को द फ्लावर बेड्स, तो उससे दूर रखिए। इट मे डैमेज द फ्लावर्स, तो यह फ्लावर्स को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? आउट, फ्रॉम, बिसाइड्स या ऑफ। तो यहाँ ऑफ का यूज़ होगा, मीन्स कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। सो फ्रेंड्स, आज के 20 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आप अपने स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस 20 क्वेश्चंस में से। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक